नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। महत्तम समापवर्तक, इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। महत्तम समापवर्तक का क्या अर्थ है? महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। समान का मतलब समान, और अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड यानी जिन संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो यह उन संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, जो उन संख्याओं का सभी का समान हो और सबसे बड़ा गुणनखंड हो। यहाँ हम दो संख्याएं लेते हैं जिनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो मान लिया पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 24। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमें। महत्तम समापवर्तक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन संख्याओं के सभी गुणनखंड ले लेंगे। तो यानी 18 के गुणनखंड, हम 18 के गुणनखंड क्या क्या हैं? यानी 18 जिससे भाग होता हो, 1, 2, 3 के पहाड़े में भी आता है 18, उसके बाद 6 के पहाड़े में, फिर 9 और ये खुद 18 ही। तो ये क्या है? 18 के गुणनखंड। इसी प्रकार 24 के भी गुणनखंड ले लेते हैं हम। 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये 12 के गुणनखंड है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? महत्तम समापवर्तक। अब 18 और 24, इसके इन दोनों के हम समान गुणनखंड यानी सारो गुणनखंड निकालेंगे। 18 और 24 के सारो गुणनखंड या समान गुणनखंड, यानी दोनों के जो गुणनखंड हो। अब कौन कौन से समान है? एक तो 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 6, और देखो 8 यहाँ 24 का गुणनखंड है पर 18 का नहीं है, और आगे कोई भी गुणनखंड दोनों में समान नहीं है। तो समान गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 3 और 6। अब महत्तम समापवर्तक क्या है? जो ये समान गुणनखंड है, जो ये सारो गुणनखंड है, इनमें जो सबसे बड़ा होता है। अब 1, 2, 3, 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6। तो यही क्या है? 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक। वो क्या है? 6। यानी ये क्या है? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड या सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो इसे सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड भी कहते हैं। ये क्या है? महत्तम समापवर्तक। यहाँ तो हमारे पास दो ही संख्याएं थी जिनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया है। इसी प्रकार अगर 2 से अधिक संख्याएं हो, तब भी हम उन सभी संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करेंगे। वही क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों या
समान गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, यानी जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो। और महत्तम समापवर्तक को संक्षेप रूप में क्या कह सकते हैं हम? HCF या मैसे। और क्योंकि ये क्या सबसे बड़ा और सार्वगुणनखंड होता है तो इसे सबसे बड़ा सार्वभाजक, क्योंकि जो गुणनखंड है वो भाजक भी होता है, तो इसलिए इसे सबसे बड़ा सार्वभाजक या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर यानी जो भाजक हो, जो भाग करता हो, या संक्षेप में GCD भी कहा जाता है। तो महत्तम समापवर्तक को क्या क्या कह सकते हैं? मैसे भी कह सकते हैं, HCF भी, और इसे GCD या सबसे बड़ा सार्वभाजक भी कह सकते हैं। तो आइए कुछ संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। यहाँ में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ये 4 भाग हैं और उनका क्या ज्ञात करना है? मैसे यानी महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहला है 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 24 और 36, यहाँ हमें 2 संख्याएं दी हुई है और यहाँ हम महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन विधि द्वारा। तो उसके लिए सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 24 को सबसे पहली अभाज्य संख्या यानी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उससे विभाजित करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 12 2 से फिर विभाजित होगा, 2 छके 12, फिर 2 तिये 6। अब 3 2 से विभाजित नहीं होता, ये 3 से ही होगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार 36 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से 2 एकम 2, एक शेष बच गया, 2 अठे 16। इसी तरह फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 में 18। अब 9 2 से विभाजित नहीं होता तो 3 से विभाजित होगा, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अब 24 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 24 बराबर 2, देखो कितनी बार है, 1 2 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2, फिर गुणा में 3। यहाँ हम 1 नहीं लेंगे अभी। इसी प्रकार 36 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ देखें कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आपस में मिलते हैं, यानी जो सार्व अभाज्य गुणनखंड हो वही क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। तो 24 और 36 का मैसे। अब देखो कौन कौन सा मिल रहा है। एक ये 3, ये 2, ये भी 2, यहाँ 2 है और दूसरे में 3 है, ये नहीं मिलते। तो जो ये मिले हैं इनमें से हम ले लेंगे। एक तो 2, फिर अगले ग्रुप में से 2, फिर लास्ट में 3, और इन सब की क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12। 12 क्या है? 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक, यानी ये सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है 24 और 36 का। इसी प्रकार
ये दूसरा भाग हल करते हैं। यहाँ हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, 15, 25 और 30। पहले 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 15 2 से विभाजित नहीं होता, ये 3 से विभाजित होता है, तो 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। 25 5 से ही पूरा पूरा भाग होता है, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। उसके बाद 30 2 से पूरा पूरा भाग होता है, तो 2 एकम 2, एक शेष बच गया, 2 पंजे 10। 15 3 से पूरा पूरा भाग होगा, 3 पंजे 15 और फिर लास्ट में 5 एकम 5। अब 15 को कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में? तो 15 बराबर 3 गुणा 5। 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5 और 30 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। पहले सवाल में 2 ही संख्या थी, अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं और इन तीनों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो जैसे हमने यहाँ इन दोनों में समान अभाज्य गुणनखंड देखा था, इसी तरह यहाँ भी हम समान अभाज्य गुणनखंड छांटेंगे। तो वो क्या है, यहाँ पे देखो 3 पहले में है लेकिन दूसरी संख्या में नहीं है, इसी तरह 2 आखिरी संख्या में है, पहली 2 में नहीं है। तो यहाँ पे 5 जो है वो तीनों संख्याओं में है, तो यही क्या है, सार्व अभाज्य गुणनखंड। तो 15, 25, 30 का मैसे बराबर, देखो 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं मिल रही, तो यही इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। तो ये 5 इसका महत्तम समापवर्तक है। तीसरा भाग में 8 और 12 2 संख्याएं दी हुई हैं, इनका मैसे यानी HCF ज्ञात करना है। तो पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग होगा, ये पूरा पूरा भाग होगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। इसी प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 छिके 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। अब 8 को लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ पे कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं, एक तो 2, उसके बाद अगला 2, यहाँ ऊपर 2 है और 12 में ये 3 है, तो ये नहीं मिल रहे। तो 8 तथा 12 का मैसे यानी HCF वो क्या होगा, अब इस पहले जोड़े में से 1 2 ले लेंगे, अगले में से दूसरा 2 ले लेंगे, ये दोनों ही कॉमन है तो एक एक बार ले लिया ये। अब इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4। ये 4 क्या है, 8 और 12 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यानी HCF महत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार चौथा भाग हल करेंगे। अब पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के वैसे हमने यहाँ किए हुए भी हैं, दोबारा कर लेते हैं। 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 16, 16 की क्या होंगी, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और लास्ट में 28 के 2 एकम 2, 2 चौके 8,
फिर 2 से भाग करेंगे इसको, 2 सते 14 और 7 एकम 7। तो 12 को लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि ये 4 बार है तो यहाँ भी 4 बार लिख लेंगे। उसके बाद 28 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7। अब यहाँ भी हम वो अभाज्य गुणनखंड देखेंगे जो तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो। तो वो क्या है, एक तो ये 2, दूसरा ये वाला 2, बाकी और कोई भी गुणनखंड आपस में तीनों में नहीं मिलता। तो 12, 16, 28 का HCF यानी में से बराबर, अब पहले ग्रुप में से 1 और अगले ग्रुप में से भी 1 ले लेंगे। अब 2 और 2 की गुणा कितनी होगी, 4। ये 4 ही क्या है, महत्तम समापक वर्तक यानी इन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड। तो बच्चों ये था महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि। आशा करती हूँ कि आपको ये महत्तम समावर्तक ज्ञात करना और इसका अर्थ क्या होता है ये सही ढंग से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।